गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पेज नंबर बुक में पेज नंबर 6 में देखिएगा, कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट्स जो कि परीक्षाओं में आते हैं। क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पूर्व या पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, मैग्नीशियम रिबन पर आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधक होती है, अतः मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए रेगमार्क से साफ किया जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दिए हुए हैं जिनको जिनको हमें क्या है, संतुलित समीकरण के लिखना है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दिया है प्रश्न में, और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है इसमें प्रोडक्ट्स। तो इसमें हाइड्रोजन जो भाग लिया है, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, क्लोरीन के दो अणु हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बन रहा है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के यहाँ दो अणु थे और क्लोरीन के भी दो अणु थे, तो हमने इसके आगे दो लगा दिया, समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और इसमें बन रहा है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट का जो फार्मूला है BaSO4 होता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3 होता है। अब देखो यहाँ पर Al2SO4 का क्या है, होल थ्राइस है। SO4 कितने हुए, 3, और यहाँ जो बेरियम सल्फेट है उसमें एक ही सल्फेट था, SO4 एक ही था, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 3 लगा दिया। और जैसे हमने 3 लगाया तो बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। तो बेरियम जब 3 हो गए तो बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम है उसमें भी हमें क्या है, संतुलित करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ भी बेरियम क्लोराइड में 3 लगा दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ बेरियम क्लोराइड में 3 लगाया तो यहाँ क्लोरीन भी क्या हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, क्लोरीन की संख्या बढ़ गई। क्लोरीन की संख्या बढ़ गई तो हमें क्लोरीन को संतुलित करने के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड में हमने यहाँ 2 लगा दिया। 2 लगाए तो 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गए। अब यहाँ हमारे 2 लगाने से क्या हो गया, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम 2 हो गए, और एल्युमिनियम तो यहाँ पहले से ऑलरेडी 2 थे, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण संतुलित हो गया। अब तीसरा समीकरण क्या है, सोडियम की जल से क्रिया करानी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। सोडियम का संकेत होता है Na, जल को रासायनिक सूत्र होता है H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है H2। समीकरण को संतुलित करना है तो यहाँ हमारे पास क्या, जल के 2 अणु थे और एक ऑक्सीजन था। यहाँ हमारे पास क्या है, जल के हाइड्रोजन वहाँ पे 2 थे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गए, एक और 2 ये, तो 3 हो गए। तो समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से हम इसमें समीकरणों में हम 2, 4, 6 बना सकते हैं, 3 तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 2 लगा रहे हैं हम, 2 लगाएंगे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ 2 लगाने से क्या है, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ 3 लगा देते तो ये क्या है, 3 दूनी 5 हो जाता। फिर यहाँ हम क्या है, इस समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन थे। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 ही लगाया, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये 4 हो गए, और हमने यहाँ जल में भी 2 लगा दिया, तो ये क्या हो, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ संतुलित हो गया। अब यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन की थोड़ी प्रतिक्रिया देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, और हमारे पास इधर क्या था, एक ही ऑक्सीजन था, तो हम यहाँ तो ऑलरेडी 2 लगा चुके हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या, संतुलित है। अब देखो इसमें एक क्या है, सोडियम भी है। सोडियम भी क्या है, 2 लगाने से सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हम इधर भी जो सोडियम लिए थे इसमें 2 लगा देंगे, समीकरण संतुलित हो गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए इनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला जैसा कि आपको पता है कि BaCl2 होता है, जो कि एक्वस है, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, ये भी एक्वस है, यानी जलीय विलयन है। इनकी क्रिया होती है, सोडियम क्लोराइड बनते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी ACl हो गया, और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 हो गया। तो
हमने बेरियम प्लस की क्रिया सल्फेट माइनस से कराई है, तो बेरियम सल्फेट ठोस बना, ठोस अभिलेख क्षेप बना है। और बचा क्या हमारे पास, NaCl यानी नमक बचा। तो हम क्या करेंगे, NaCl का फार्मूला ये लिखा हमने, और इसको संतुलित करने के लिए हमने 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ जो सोडियम 2 है और क्लोरीन भी क्या है, 2 है। समीकरण संतुलित हो गया। अब दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन इन जल में से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन तथा जल बनाते हैं। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया AOH जो कि एक्वस है, जलीय विलयन है, और HCl से क्रिया करा, ये भी एक्वस है, जलीय विलयन है। तो बना क्या, ये सोडियम प्लस है, क्रिया होगी तो क्लोरीन माइनस के साथ, तो बना क्या, यानी ACl, ये भी एक्वस है। और ये जो OH है और यहाँ पे एक H है, तो H और H2 हो गए, और एक O, तो H2 यानी जल निकल गया, बाहर हो गया। तो इस पेज नंबर 6 में इतने ही क्वेश्चन थे। अब आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अगली वीडियो में।